खुद 12 बजे रहीला, 12 बजे के बाद हमने जाइला। जिसमें एक महिला अध्यापक द्वारा छेड़खानी का मुकदमा लिखवाने के कारण मैडम के साथ छेड़खानी किए थे हेडमास्टर। नहीं बच्चे रहता तो अपन बनौती खियौती मजती धोती अपन, तब घरे जाती तो उन्हें पर बच्चे आ का कहीं जब पढ़वैया नहीं। नोटिस जारी हो जाता है और आश्चर्य होता है कि 8 महीने। नमस्कार, मैं राजीव रंजन। अभी मौजूद हूँ मैं गोरखपुर जिले के तहसील कैंपीरगंज के अंतर्गत कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़ुआ। यहाँ पर हम आए हुए हैं और यहाँ गूगल टाइम आपको दिखाने हम जा रहे हैं। गूगल टाइम 8:42 हो रहा है। 8:42 हो रहा है। ये विद्यालय परिसर में चलते हैं। आइए जानते हैं कितने बच्चे हैं और कितने शिक्षक मौजूद हैं यहाँ पर। ये विद्यालय का ऑफिस है क्या? ये परिचय दीजिए। मैं संजय सिंह, शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालय बड़ुआ। शिक्षा मित्र हैं आप। और अध्यापकों, कितने अध्यापकों की ड्यूटी है? हमारे यहाँ कुल 4 अध्यापकों की ड्यूटी थी। 4 अध्यापकों की ड्यूटी थी, जिसमें एक महिला अध्यापक द्वारा छेड़खानी का मुकदमा लिखवाने के कारण इंचार्ज जो है लाल बहादुर सिंह सस्पेंड कर दिए गए। कितने महीने पहले? ये सितंबर का मामला है, 2022। मैडम के साथ छेड़खानी किए थे हेडमास्टर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन लगाया जा रहा था। आरोप लगाया जा रहा था। मैडम का क्या नाम था? मैडम का नाम शिवाली मोहन पांडे। अच्छा, उनके द्वारा छेड़खानी का आरोप लगाया था इंचार्ज अध्यापक के ऊपर छेड़खानी का मुकदमा लिखवाया गया। अच्छा। उसके बाद जांच हुई, संभवतः जो है बरी हो गए। हमारी जानकारी में जो है वो बता रहे हैं। जी। उसके बाद ये लोग जो है इनको जो है हेडमास्टर को यहाँ पाली में जो है संबद्ध कर दिया गया। सस्पेंड करके। अच्छा। बीआरसी पाली पे। और उसके बाद से ये लोग जो है विद्यालय 3 अध्यापिकाएं थी। शिवाली मोहन पांडे, ज्योत्सना गुप्ता, उपासना दुबे। और मैं शिक्षा मित्र। 3 अध्यापिका मैम। हाँ, एक जो है इंचार्ज प्रधानाध्यापक लाल बहादुर सिंह। उनको तो सस्पेंड करके संबद्ध कर दिया गया। यानी कि अभी भी 3 अध्यापिकाएं हैं। 3 अध्यापिकाएं यहाँ हैं। और आप शिक्षा मित्र हैं? शिक्षा मित्र हैं। तो और अध्यापक अभी तक क्यों नहीं आए? अब नहीं आ रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। नहीं आ रहा है? कितने दिनों से नहीं आ रहा है? ये मान के हकीकत बताइएगा सर। एकदम हकीकत बता रहे हैं। ये लोग जब से स्कूल खुला है, मतलब जब से ये घटना हुई है। जब से घटना हुई है मतलब कि कौन से महीने में ये घटना हुई थी? ये सितंबर महीने का घटना है। सितंबर 2022 में? जी, सितंबर 2022। सितंबर 2022 का रजिस्टर के बाद से हम देखेंगे कि आखिरकार कब से मैम का आगमन नहीं हो पा रहा है। 24 तारीख के बाद से 24 सितंबर से कोई नहीं। 24 सितंबर। ये 24 सितंबर से अटेंडेंस है। जो मैम का अटेंडेंस है शिवाली मैम, और ये ज्योत्सना मैम है। ये ज्योत्सना मैम का अटेंडेंस है 24 सितंबर। 24 सितंबर से यहाँ पर किसी भी अध्यापिका मैम का आगमन नहीं हुआ है, सिवाय शिक्षा मित्र। क्या केवल आप और आप हैं यहाँ? जी। कहाँ से कहाँ तक की कक्षाएं चलती है? 1 से 8 तक। 1 से 8 तक की कक्षाओं में सिर्फ और सिर्फ एक अध्यापक। और अभी ये बताइए कितने बच्चे नामांकन है? इस समय तो कोई बच्चे नहीं आ रहे हैं। नामांकन कितने बच्चों का है? नामांकन जो है 75 बच्चों का। 1 से 8 तक केवल 75 बच्चों का नामांकन। अभी एक भी नहीं रहे हैं? नहीं। कितने महीने से नहीं आ रहे हैं? नहीं, 1 हफ्ते से नहीं आ रहे हैं। 1 हफ्ते से एक भी बच्चे नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। पहले आ रहे थे। आए हैं। देखिए ब्लैक बोर्ड पे हमने आए थे बच्चे, कुछ 10-5 बच्चे आए थे तो हम ब्लैक बोर्ड पे लिख के उनको वर्क दिए थे। तो उसके बाद जो है जब कोई नहीं आ रहा है तो सब जो है धीरे धीरे दूसरे स्कूल में चले जा रहे हैं। ये स्थितियां हैं शिक्षा विभाग की। इस कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 से 8 तक की कक्षाओं को सिर्फ और सिर्फ एक अध्यापक संभाल रहे हैं। सितंबर माह से ही, सितंबर से सोचिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और ये जुलाई चल रहा है। यानी कि टोटल कम से कम 9 महीने तो हो गए। 9 महीने ले लीजिए, 9 महीने टोटल हो गए और अभी तक किसी भी अध्यापकों का यहाँ पर आगमन नहीं हुआ है, सिर्फ शिक्षा मित्र के। जो यहाँ पर एक शिक्षा मित्र मात्र हैं, यहाँ प्राथमिक विद्यालय को पूरा देख रेख कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस प्राइमरी विद्यालय में पहुँचे हुए इस ग्राम सभा के सम्मानित व्यक्ति हैं। आइए हम उनसे जानते हैं। अपना परिचय दीजिए सर। अभिमन्यु सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, पीजी कॉलेज महाराजगंज। सर, यहाँ विद्यालयों में जो अध्यापक नहीं आ रहे हैं उस पर क्या कहेंगे आप? अब कहें क्या सर, वो दिक्कत है। और हम इस संदर्भ में जब हमको सूचना मिली, हम आए यहाँ देखे तो शिक्षा मित्र बाबू संजय सिंह द्वारा बताया गया कि अध्यापक नहीं आ रहे हैं। तो मैंने बीएसए से बात किया। बीएसए ने स्पष्ट कहा कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। उसके बाद हमने डायरेक्टर से बात किया। डायरेक्टर बस एक शब्द में कि आप
डिस्ट्रिक्ट स्तर पर शिकायत करिए। फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया। तो अब ये है, यही हम कर सकते हैं, बाकी तो व्यवस्था शासन को करनी है। यानी कि बीएसए सर के हाथ बंधे हुए हैं का अर्थ सर? वही बीएसए बताएं, अब हमको क्या पता। जी, आप देखिए जैसा कि सर एक प्रोफेसर भी रह चुके हैं और इस प्रकार से बात की जाती है कि अधिकारी होकर के इस प्रकार से बात करते हैं कि उन्हीं के विभाग की बात पूछने पर इस प्रकार की बात कही जाती है, हाथ बंधने की बात कही जाती है। ये मनमानी ढंग से अध्यापकों का विद्यालय पर आना, मान लेते हैं जून में छुट्टी रहती है, तो गर्मी की छुट्टी की बात अलग हो जाती है, लेकिन उसको छोड़कर भी 8 महीने तो शिक्षकगण जो नहीं आए, आखिरकार उसके जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं अध्यापिकाओं की मनमानी है, कहीं ना कहीं अध्यापिकाओं की मनमानी है कि नहीं सर? बिल्कुल मनमानी है। और क्यों मनमानी कर रहे हैं? और कि अधिकारी का कोई अंकुश नहीं है, इसका मतलब, या अधिकारी कहीं से गवर्न हो रहे हों। अब अधिकारी वही कोई किसी के विषय में इतना तो नहीं कहा जा सकता किस कारण से अधिकारी नहीं एक्शन ले रहे हैं। हम लोग भी शिक्षा विभाग में हैं, 2 दिन नहीं जाते हैं, इन केस नहीं जाते हैं तो तीसरे दिन नोटिस आ जाती है, पीजी कॉलेज में आ जाती है। प्रबंधक, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर हमसे पूछ लेता है, जवाब मांगता है, सो काज नोटिस जारी हो जाता है। और आश्चर्य होता है कि 8 महीने प्राइमरी का शिक्षक न आवे। और मूल है यह जड़ है, ये कमज़ोर जड़ जब पीजी कॉलेज में जाएगी तो हम उसको क्या शिक्षा देंगे? जब वो ABCD कह नहीं जानेगा, 1/2 का गुणा नहीं जानेगा, तो पीजी कॉलेज में हम किसे पढ़ा? ये भी तो दुख है हायर एजुकेशन में। तो गवर्नमेंट कॉलेज के एक प्रोफेसर भी है और सर का कहना ये है कि जब जड़ ही नहीं मजबूत रहेगा तो फिर आगे क्या शाखाएं किस प्रकार से होंगी? बिल्कुल यही स्थितियां रहेंगी तो कैसे सुधरेगा शिक्षा व्यवस्था? और यहाँ गरीबों के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे पढ़ते हैं सर। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों के पढ़ते, गरीब अमीर की बात नहीं है, बात एजुकेशन की, शिक्षा की है। अगर वो गरीब का बच्चा है पढ़ने आवे, अमीर का बच्चा है, भाई अमीर नहीं बच्चे आ रहे हैं, लोग एडमिशन दूसरे स्कूल विद्यालय में करा लिए। अधिकतर तो सर 90% जो है सर तो गरीबों के घर के बच्चे 90 क्या 95 आते हैं जी। जो थोड़ा सा भी स्थिति अच्छी स्थिति वाला है वह यहाँ डालना ही नहीं चाहता है। एक तो व्यवस्था ऐसी है पहले से ही, दूसरे यहाँ शून्य इसलिए हो गया, यहाँ पर और कुछ व्यवस्था है। जब टीचर नहीं है तो क्यों एडमिशन? हर जगह भी रैली निकाल करके शिक्षक एडमिशन करा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। यहाँ पर एक शिक्षा मित्र संजय सिंह विद्यालय खोलें, झाड़ू लगवाएं या रैली निकालें या कैंपन करें घर घर जा करके। जब अध्यापक ही नहीं आएंगे तो विद्यालय की स्थितियां क्या सुधरेंगी? आप बताइए। इस प्रकार से हालात है और शिक्षा विभाग भी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं ऊपरी दबाव है और बेसिक शिक्षा अधिकारी होकर के इस पर हाथ बंधे होने की बात कही जाती है। बताइए ये स्थितियां है और शिक्षा विभाग कैसे सुधरेगा? कैसे सुधरेंगे उन बच्चों के भविष्य जो गरीब घर के बच्चे हैं, जिनके इस प्रकार की स्थितियां नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में अपना एडमिशन करा सकें? इस प्रकार के हालात है। यह है 1 से 8 तक की कक्षाओं में सिर्फ और सिर्फ एक अध्यापक है और शिक्षा विभाग कभी ये जांच नहीं करने आता है कि आखिरकार हमारे विद्यालय में कितने बच्चे हैं और कितने शिक्षक पहुंच रहे हैं, कितने शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं। यहाँ 9 महीने से टोटल 3 अध्यापिकाएं नहीं आई हैं। 3 अध्यापिका छुट्टी ले रही हैं कि क्या कर रही हैं, कहाँ पर है? 9 महीने से अभी तक अटेंडेंस देखा गया, जैसा कि देखा आप लोगों ने, 9 महीने से आज तक एक भी अध्यापिका, 3 अध्यापिकाओं में एक भी अध्यापिका यहाँ पर मौजूद नहीं है, ना ही आती है। यहाँ रसोइयाँ हैं, उनसे हम जानेंगे। इस विद्यालय की जो रसोइयाँ हैं, जो झाड़ू पोछा साफ सफाइयाँ में लगी रहती हैं, आइए उनसे हम जाने। विद्यालय में देखिए ताले लटके हुए हैं। अब बताइए, जब बच्चे ही नहीं रहेंगे तो अध्यापक किसे पढ़ाएंगे? एक अध्यापक है वो भी किसे पढ़ाएंगे जब ये स्थितियाँ हैं? तो आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? सुभावती। और आपका? इसरावती। कितने यहाँ पे रसोइयाँ हैं आप लोग? 3 रसोइयाँ हैं। वेतन मिल पा रहा है आप लोगों को? नहीं, 4 5 महीना हो गया बनाए मिला। 5 महीना हो गया और अभी तक वेतन नहीं मिला है। ये सुख देखा बहने, सुख नहीं कुछ। अच्छा दादी, ये बताइए कि कितने मैडम हैं? 3 मैडम हैं। 3 मैडम 9 महीने से नहीं आ रहे हैं। और कौन अधिकारी आते हैं? ना, एक नहीं आयल है ना, तब से ना आयल। कब आयल है दादी? जब वो मैडम लोगन के करत रहना, बोलत रहना, तब आयल है। अच्छा, छेड़खानी वाला मामला मैडम के साथ? नहीं, कुल मालूम नहीं, गलत है। हाँ, कुल गलत हो। अच्छा, यानी कि कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ का सब निकल लिया अपना। हाँ, यहाँ से अत का कल जब बहार जाला, बहार के कुल झाड़ो पोछा अपना कार्य करती है रोज आकर। हाँ, हमन के रोज आती हैं खाना, वहाँ पर हमन के
बनावत ताली। अब क्या भइल का नहीं हमन के नहीं मालूम है। अच्छा ये बताइए चाची, 9 महीने से यहाँ कोई नहीं आ रहा है? कोई नहीं, सिर्फ वही एक आधे पर आते हैं शिक्षा मित्र केवल अपना ड्यूटी निभाते हैं। हाँ। दिन भर रहते हैं, वो अपना ड्यूटी निभाते हैं। एक शिक्षा मित्र के भरोसे चल रहा है विद्यालय। अब अधिकारीगण ये कहेंगे कि पत्रकारों की गलती है। अब वो अध्यापक कहाँ हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं, जो बताते हैं कि एक पत्रकार शिक्षा विभाग को नीचा दिखाने का कार्य कर, मतलब शिक्षा विभाग की कमियों का अगर दिखा रहे हैं तो गुनाह है। अगर यहाँ शिक्षक मौजूद होते तो बच्चे भी आते। ये अब लापरवाहियां नहीं कही जाएगी तो क्या कही जाएंगी? शिक्षा विभाग के अधिकारी आखिरकार अब कहाँ हैं कि जो विद्यालय पर कभी जांच नहीं करने आते? 9 महीने से 3 अध्यापिकाएं नहीं आ रही है, आखिरकार उसका मुख्य कारण क्या है, मुख्य वजह क्या है? क्या कभी जांच करने आए कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या बन रहा है एमडीएम में, और कितने अध्यापिकाएं मौजूद हैं, कितने अध्यापक आ रहे हैं? इस प्रकार से हालात लगाकर चले जाते हैं। हाँ बाबू 12 बजे रहीला, 12 बजे के बाद हमने जाइला। हाँ, मतलब जब बच्चे ही नहीं रहेंगे तो आप लोग क्या करेंगे? का करी? हाँ? अब बच्चे रहता तो अपन बनौती खियौती मजती धोती अपन तब घरे जाते तो उन्हें पर 12 बजे अच्छा दादी, 1 हफ्ते पहले यहाँ पर बच्चे आते थे? बच्चे आ का करी जब क्या पढ़वैया नहीं बा वो अच्छे मित्र बा। अकेले कहाँ संभाल पाएंगे? अकेला कहाँ संभाल पाएंगे? लड़की कुल अपन हर वहार हो जात बाट। देखिए करंट लटके हुए हैं, बच्चे कोई छू देगा तो करंट लग जाएगा। ये नंगे तार है, नंगे। बताइए कितना खतरा का विषय बना हुआ है इस विद्यालय परिसर में, ऐसे लटका हुआ है। पेंटिंग तो इतना बेहतर किया गया है, मानो पेंटिंग से ही बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। इतना बेहतर तरीके से बाहर से रंगाई पुताई किया गया है। जब बाहर से रंगाई पुताई होकर क्या करेगा जब अंदर से ही भ्रष्ट है। टोटियाँ देखिए किस प्रकार से लगी हुई है, टोटियाँ भी टूट गई हैं। आइए यहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी को कॉल करने की कोशिश करते हैं, जो अधिकारी महोदय हैं खंड शिक्षा अधिकारी। तो यहाँ नंबर है, मैं कॉल कर रहा हूँ। You are calling is currently switched off. Please try later. देखिए ये नंबर है, यहाँ पर अधिकारी का नंबर स्विच ऑफ है, खंड शिक्षा अधिकारी के नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं। अब बच्चों का भविष्य खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है तो क्या किया जा रहा है? यहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, ना कि नेताओं के, बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते हैं। अमीरों के घर के बच्चे को नहीं पढ़ते हैं। गरीबों के घर के बच्चों का भविष्य संवारने के लिए सरकार इतना धन खर्च कर रही है, और हर वर्ष सरकार बच्चों को भविष्य संवारने के लिए एक से एक सुविधाएं दे रही है विद्यालयों में। लेकिन सुविधाएं देकर सरकार करेगी क्या जब अध्यापक ही नहीं एक्टिव रहेंगे, अध्यापक ही नहीं विद्यालय आएंगे, बच्चे क्या पढ़ने आएंगे? बताइए। इस प्रकार से 9 महीने 3 अध्यापक गायब है, कोई जांच करने नहीं आता है। कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़ुआ, क्षेत्र कैंपियर, यूडाइस कोड 0958105705। ये यहाँ का यूडाइस कोड है। इस प्रकार की स्थितियाँ, ये देखिए सीट बैठने की व्यवस्थाएं हैं, सीट पर ये बच्चों के बैठने के लिए व्यवस्थाएं हैं देखिए। लेकिन यहाँ पर बच्चे हैं ही नहीं। दिनांक 14/7/2023 का डेट पड़ा हुआ है, आप देखिए। और यहाँ पर एक भी विद्यालय पर अध्यापक नहीं मौजूद है, सिर्फ एक अध्यापक के सिवा कोई नहीं मौजूद है। सर शिक्षक की सूची कहाँ है जी? ये सूची देखिए, रजिस्टर अध्यापिकाओं का सूची देखिए, ये अध्यापकों की सूची है, ये रजिस्टर्ड का हाल है। देखते रहिए SK News 24 सच्चाई की जीत। मिलते हैं ना ताज़ा खबर। सर नमस्कार, जय हिंद।